हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज मैंने जो वीडियो बनाया है दोस्तों वो है निष्ठा पर। निष्ठा पे जो मैंने वीडियो बनाया है यानी कि आपका जो 1 अप्रैल से नए फिर से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। अगर आपका किसी भी कारण से प्रशिक्षण छूट गया है या आप कहीं गए थे कहीं पर या आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है, तभी भी आपको इस अगर 70% से कम मार्क्स थे तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है तभी भी आपको ये कोर्स करना है। और अगर आपने प्रशिक्षण किसी कारण से छोड़ दिया गया है तो भी आपको ये प्रशिक्षण करना है, क्योंकि जो भी निर्देश दिए गए थे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कार्रवाई हो सकती है, इसलिए इसको आपको ध्यान से अपना प्रशिक्षण जरूर ले लेना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक्स पर निर्भर मतलब रिलेटेड प्रशिक्षण है। और जैसे कि सारी बुक्स जो है एनसीईआरटी की बुक्स आ चुकी हैं और आपको ये शिक्षण विधियाँ सीखना जरूरी है, मतलब इससे रिलेटेड कंटेंट को पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखा पाएँ और अपनी विधियों को अच्छे से अच्छे अप्लाई कर पाएँ। तो इसलिए ये प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है और कार्रवाई भी होना प्रस्तावित है, इसलिए आप इनको ज़रूर प्रशिक्षण लें और अच्छे से ये कोर्स करें। और कोर्स करने के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी कोर्स 1, कोर्स 2 सभी की प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करके बता दिया है और लिंक भी दे दी गई है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और यूट्यूब की जो लिंक है उस पर क्लिक करके और हर एक प्रश्नोत्तरी को देख सकते हैं। जो आपका प्रश्नोत्तर छूट गया है जिस कोर्स का, आप उसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और उसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद ही आप प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा और आपको 70% से अधिक मार्क्स मिलेंगे। 70% से अधिक मार्क्स पाने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो और पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ने के बाद आपको प्रश्नोत्तर के सॉल्व करने के लिए मेरे वीडियोस को अच्छे से लिख लेना है कॉपी में, और किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो मॉड्यूल छूटा है उस कोर्स को आप अच्छे से प्रश्नोत्तर को लिख लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद आप सॉल्व करिए, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ, इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि किस तरह से आपको दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करना है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो किस प्रकार से इंस्टॉल करना है और क्या करना है जो आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाए, ज्वाइन कैसे करना है। और 1 अप्रैल से जो ये कोर्स शुरू हुए हैं वो 31 अप्रैल तक ही चलेंगे। और ये जो कोर्स शुरू हैं 1 से 6 कोर्स को शुरू किया गया है। अभी आपके जितने भी छोटे कोर्स हैं वो इनको बिना लिंक की मदद से मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपको जुड़ना है और किस तरह से आपका प्रशिक्षण लेना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और देख लेते हैं कि कैसे हमको जुड़ना है और कैसे क्या कार्य करना है। दोस्तों, सबसे पहले मेरी बात करूं तो प्ले स्टोर में आपको जाना है। प्ले स्टोर में जाने के लिए आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ढूंढना है। इस तरह से आपको प्ले स्टोर दिखाई देगा। आप अपने दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जिनने इंस्टॉल नहीं किया है सबसे पहले मैं इंस्टॉल करना बता देती हूँ, और जिन्होंने अपडेट नहीं किया है मैं उनको अपडेट करना बताऊँगी। उसके बाद ही सारी प्रोसेस स्टार्ट होगी, क्योंकि ये नए कोर्सेज हैं इसलिए इंस्टॉल और अपडेट करना ज़रूरी है। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए और अपडेट नहीं है तो अपडेट करना ज़रूरी रहेगा। तो सबसे पहले मैं इंस्टॉल बता देती हूँ कि किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है, और किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिलीट करके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आप किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, अगर सबसे पहले उन लोगों को बता रही हूँ जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है। तो इंस्टॉल में आपको सिंपली यहाँ पर प्ले स्टोर खोल के यहाँ पे DIKSH लिखना है और इस बटन को दबा देना है, इंस्टॉल बटन को दबा देना है। और जब तक ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी, जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी कैंसिल की जगह यहाँ पर आपको क्या लिखा मिलेगा, ओपन लिखा मिलेगा। तो जब आप इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर क्लिक करके और ओपन बटन दबा के और आगे की प्रोसेस करेंगे। तो जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है इसके बाद ही ये प्रोसेस हो पाएगी। दोस्तों, जैसे कि ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है और इंस्टॉल की जगह पे अब जो कैंसिल बटन था वो हट गया है और यहाँ पर ओपन बटन दिखाई दे रहा है। अगर हम दूसरे केस की बात करें जिनका इंस्टॉल था और उनको अपडेट करना ही पड़ेगा, तो उनको भी ऐसे ही करना है। उनको क्या करना है कि दीक्षा ऐप को खोलना है और प्ले स्टोर को खोलना है और दीक्षा ऐप को इस तरह से यहाँ पे टाइप करना है और सर्च बटन दबाना है। सर्च बटन दबाने के बाद यहाँ पर ओपन की जगह आपको क्या दिखाई देगा, इंस्टॉल। पहले तो इंस्टॉल था ना, इंस्टॉल की जगह आपको अपडेट बटन दिखाई देगा। तो यहाँ पर अपडेट क्लिक कर लेना है और अपडेट जब हो जाएगा ना तो इसी तरह से आपको ओपन बटन दिखाई देगा। तो जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है तो इस तरह से इंस्टॉल करेंगे, और जिन्होंने अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पे अपडेट बटन को क्लिक करके अपना अपडेट कर लेंगे। और यहाँ पर ओपन जैसे ही दिखाई देगा आप ओपन बटन को दबा के दीक्षा ऐप को शुरू करेंगे।
दीक्षा ऐप को शुरू करने के बाद आपको जैसे कि कोर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं जो स्टेप बता रही हूँ उसी के हेल्प से आपको कोर्स अच्छे से दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे जैसे मैं स्टेप बता रही हूँ वैसा वैसा आपको करना है और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सारे कोर्स दिखाई देंगे। आपको इसके बाद इंग्लिश पे क्लिक करना है या हिंदी पे क्लिक कर लीजिए, जो भी आपका जो भी कंटेंट आप सर्च करना चाहते हैं, जिस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए। जैसे कि मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट किया है तो कंटिन्यू दिखा रहा है, अगर मैं हिंदी को सेलेक्ट करती तो जारी रखे सेलेक्ट, यहाँ पे निर्देश दिखा था। तो मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर रही हूँ फिलहाल, और इंग्लिश में मैं कंफर्टेबल हूँ इसलिए इंग्लिश में मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं टीचर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगी। आपको भी टीचर को इसी तरह से सेलेक्ट करना है। जैसे आप टीचर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बोर्ड को सेलेक्ट करना है। आपको बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद जिस भी स्टेट के आप हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश का बता रही हूँ तो आप मध्य प्रदेश का कर लीजिए, जो भी स्टेट के हैं आप उसी स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं सबमिट बटन को दबा लूँगी। यहाँ पर ही सबमिट बटन है, इसको दबा लूँगी। सबमिट बटन को जैसे ही दबाऊँगी तो इस तरह से मीडियम पूछेगा। मीडियम हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों दबा दिए क्योंकि मैंने 2 लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, मैंने इसलिए सबमिट यहाँ पर बटन दबा दिया। इसके बाद आपको क्लास पे पूछेगा, आप सारी क्लासेस को टिक लगा लीजिए, एक भी क्लास ना छोड़िए, चाहे आप प्राइमरी की हों चाहे मिडिल की हों, आपको सारी क्लासेस को टिक लगा लेना है। इस तरह से जैसे ही मैं फिंगर से टच कर रही हूँ टिक हो जाएगा। आपको ये जो ऑप्शन है CPD और अदर्स, इसको भी टिक लगाना है। सारे ऑप्शन को आपको टिक लगाना है क्योंकि जो निष्ठा के प्रशिक्षण के कोर्सेज हैं वो CPD के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब CM राइस जो कोर्सेज हैं इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ उनको सबको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपको सबमिट बटन को दबाना है। इस तरह से आप सबमिट बटन जैसे ही दबाएंगे, इसके बाद आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पर आप पहुंच जाएंगे। आप नेक्स्ट स्क्रीन पर जैसे ही पहुंच जाते हैं तो इस तरह से आपको ये इन्वायरमेंट दिखाई देता है और यहाँ पर आपको क्रॉस दबा देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप स्क्रीन पर आ जाते हैं तो आपको लॉगिन करना है। अगर आप लॉगिन हैं पहले से, आपने अपडेट करा होगा तो आप पहले से ही लॉगिन होंगे, आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नया इंस्टॉल कर रहा है दीक्षा ऐप को, उसको लॉगिन करने की ज़रूरत है। इस तरह से यहाँ पे क्लिक करना है और आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने के लिए आपको इस तरह से गेस्ट 1 इस तरह से दिखाई देगा। आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करते हुए लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम से ही लॉगिन करना है और किसी भी ऑप्शन से, ये वाले ऑप्शन से या ये वाले ऑप्शन से नहीं करना है। लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पे लॉगिन करने के बाद आपको BD नंबर और पासवर्ड याद होना चाहिए, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी स्क्रीन नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। इसके बाद हम लॉगिन करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमसे स्टेट पूछा जा रहा है कि मैं स्टेट मध्य प्रदेश चूज़ कर लेती हूँ। आप जिस भी स्टेट के हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सबमिट बटन दबा लूँगी और सबमिट बटन दबाने के बाद इस तरह से मेरे को यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड भर लूँगी और यहाँ पे रिमेंबर मी पर क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब आप इसको क्लिक करोगे दीक्षा ऐप पे तो आप लॉगिन पहले से ये रिमेंबर कर लेगा, इसलिए आपको लॉगिन करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैंने लॉगिन और यूज़र नेम टाइप कर लिया और मैं लॉगिन करके देख लेती हूँ कि मेरा लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से ये खोल रहा है, ये लॉगिन हो चुका है। कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं लॉगिन हो गई हूँ और लॉगिन होने के बाद आपको सिर्फ सर्च करना है कोर्सेज़ को और ज्वाइन करके अपने कोर्सेज़ को कंप्लीट करना है। और सबसे पहले बात यह है कि अगर आपको 70% मार्क्स लाने हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त करना है तो आपको मेरे वीडियोज़ को देख लीजिए और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, सारे वीडियोज़ को मैंने कोर्स 1 कोर्स 2 और नाम सहित आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए। उन कोर्सेज़ को आप देखकर और पूरे वीडियोज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी दूँगी कि किस तरह से आपको कंप्लीट करना है और किस तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्च करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सर्च कैसे करना है, आपके जो कोर्सेज़ हैं बिना लिंक के कैसे आप सर्च करेंगे और कैसे इसको ज्वाइन करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्केप बटन को दबाना है और क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये एनवायरनमेंट खुल जाएगा और आपको यहाँ पर ये जो सर्च दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको फिंगर से टच करना है। जैसे ही आप फिंगर से टच करोगे यहाँ पर भी आपको टच करना है और यहाँ पर लिखना है FLN और यहाँ पर CM स्पेस छोड़ना है, फिर राइस छोड़ना है और ये कोर्स इस तरह से लिख लेना। आप अपनी कॉपी में ये जो मैंने बताया है इस तरह से आप लिख लीजिए और इसको इस तरह से फिर ये जो बटन है इसको सर्च कर लीजिए। इस बटन को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरह से इन्वायरमेंट खुल जाएगा और ये आपके सारे कोर्सेज़ ओपन हो जाएंगे, जो भी कोर्सेज़ रहेंगे। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो कोर्सेज़ होंगे वो 2 बार दिखाई देंगे आपको। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि MP निष्ठा FLN बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय, ये जो समुदाय और इस तरह से मैंने जैसे खोल लिया है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपको ज्वाइन कोर्स करने के लिए बोल रहा है। जो भी कोर्स आपका छूट गया था और जिसका सर्टिफिकेट नहीं आया था, आप इस तरह से आप ज्वाइन कर लीजिए और उसको कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। और आपको यहाँ पे कोर्स की एंड डेट भी बताएगा 31/5/2000
22 तक ये एंड डेट रहेगी, आपको इसको कंप्लीट करना है। लेकिन जो प्रश्नोत्तरी रहेगी, प्रश्नोत्तरी को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरी जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसके बाद आप उसको कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा। 70% मार्क्स नहीं आते तो फिर से आपको कोर्सेज ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो ये जो अभी नया कोर्स है, लेकिन जो आपने पुराना किया होगा यही नाम का कोर्स नीचे भी दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ये आपको बताएगा कि ये पहले ही आपने कोर्स जो है ज्वाइन कर लिया था। तो आपने देख पा रहे होंगे कि ये आपको बता रहा है इंस्ट्रक्शन, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स। और अगर आपका सर्टिफिकेट आ गया है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 70% से कम मार्क्स है तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस ऊपर वाले जो कोर्सेस है, जो ऊपर वाला कोर्सेस था वही नाम का कोर्सेज जो था, आप ऊपर वाले कोर्स को क्लिक करके और यहाँ पे कर सकते हैं। और ये वाला कोर्स जो है आप पहले ही ज्वाइन कर चुके थे तो उसको छोड़ देना है। तो आपको दो दिखाई देंगे। देखिए जैसे ये भी दिख रहा होगा आपको कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, नीचे भी यही दिखाई दे रहा है और नीचे भी यही दिखा रहा है। तो आपको कितने कोर्सेज दिखाई देंगे? ये 6 कोर्सेज टोटल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरह से आप अपना जो है जैसे कि दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना 2 बार दिखाई दे रहा है। तो आपका अगर ये वाला कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इसको देख के और क्लिक करके कर सकते हो। जैसे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, ये भी आपको 2 बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये नीचे देखिए यहाँ पे कभी कभी किसी में तो बेस 2 भी लिखा दिखाई दे रहा है। तो मतलब आपने ये कोर्स कंप्लीट नहीं किया होगा या दिक्कत मतलब 70% से अधिक मार्क्स नहीं लाए होंगे, इसलिए ये दिखाई दे रहा है। तो आप ये चेक करके और अपना कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से अपने कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं दिखा देती हूँ आपको कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको कैसे जाना है और किस तरह से आपको लिंक को ज्वाइन करना है। आपको यूट्यूब पे इस तरह से खोल लेना है। यूट्यूब पे इस तरह खोलने के बाद आपको सर्च बॉक्स दिखाई देगा इस तरह से। यहाँ पर जो मेरा ये वीडियो दिखाई दे रहा होगा इसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाई देगा। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको ये दिखाई देगा। इस तरह से मैंने जो पहला जो वीडियो बनाया था इंस्ट्रक्शन का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इस पर ही क्लिक करके बता देती हूँ आपको। और इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये बटन, इसको आपको क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक जैसे ही आप करोगे, स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर मोर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद ये आपको दिखा रहा होगा, ये 12 कोर्स दिखाई दे रहा है। 12, 11, 10, 9 इस तरह से मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए जा रही हूँ तो आपको कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ से 1 से लेके जो जितने भी कोर्सेज़ हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आपके जो कोर्सेज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये जो नीली लाइन दिखाई दे रही है, आप इस पर सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो जो 6 नंबर का है ये चालू हो जाएगा। तो मैं 1 से लेके 6 तक जो कोर्सेज़ दिखाई दे रहे हैं आपको, इस पर मैं क्लिक करके 1 से लेके 6 तक जो भी चालू हैं कोर्सेज़ वो मैं आपको बता दूँगी। तो ये जो 1 से लेकर 6 तक जो कोर्सेज है ऊपर की लिंक दे दूँगी, आप क्लिक करके सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी भी बात की परेशानी हो रही है या किसी भी वीडियो को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी या आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के आंसर दे दूँगी। तो मेरा वीडियो दोस्तों कैसा लगा आपको? आप अगर अच्छा लगे वीडियो दोस्तों तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मुझसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं और मेरे वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों आपको जो ये जो दिख रहा है आपको सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों ये जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है यहाँ पे आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब्ड दिखाई देगा और यहाँ पर आपको जैसे ही सब्सक्राइब बटन दिखाता है दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पे ये जो बेल बटन है इसको भी दबा लेना है। जैसे ही आप बेल बटन को दबाएंगे तो आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों अगले कंटेंट में मिलेंगे और अगले वीडियो में और अच्छे से चर्चा करेंगे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।